तो आइए देखिए, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ऑफ डे में आईआईटी एडवांस में बहुत बार पूछा गया है, उसके बाद मेंस में रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन है, और इस कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आते रहता है। बेसिक क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्या है। d2x/dy² निकालना है, मतलब x का डीसी y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स निकालना है। उल्टा है, x का डीसी y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स निकालना है। आंसर देखिए तो dy/dx के टर्म में सारा है, ठीक है। तो हम लोग को dy/dx में इसी को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं क्या होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, ए d2x डिवाइडेड बाई dy²। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि ए dx/dy को dx/dy को y के रिस्पेक्ट में किया गया है, तभी ऐसा सेकेंड डेरिवेटिव है। तो dx/dy को हमको क्या y के रिस्पेक्ट में किया गया है, लेकिन इसको कन्वर्ट किस में करना है, dx के टर्म में। हमको किस में कन्वर्ट करना है, dx के टर्म में। तो हम इसको dy/dx के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं ए 1 क्या dy/dx, ठीक है, 1/dy/dx, और यहां पर क्या dy लिख दिए। हमको dx के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए 1/dy/dx को क्या x के रिस्पेक्ट में, और फिर यहां पर भी ए dy/dx x के रिस्पेक्ट में। और इस dy/dx को तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी को y' हम लोग लिखते हैं, इसको y' लिख दीजिए तो और आसान दिखेगा, ठीक है। ऐसा कर दिए। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो भी है dy/dx के टर्म में है, इसलिए d2y/dy² को dx के टर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा बन गया। अब देखिएगा ये कौन सा फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन। इनपुट उसका क्या है, y' है, तो पहले इसको y' के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, इसी को हम लिख सकते हैं ए 1/y' को पहले y' के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर उसके बाद y' को क्या हम x के रिस्पेक्ट में चैन रूल बना दिए हैं। और नीचे में ये dy/dx का मतलब क्या होता है, y', ठीक है। तो आप जानते हैं 1/x का डीसी x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, -1/x², इन होता है। तो यहां पर x के जगह पर क्या है, y' है। तो ये क्या कहानी बनेगा, चलिए तो देखा जाए। यहां से एक कहानी बनेगा 1/y' का y' के रिस्पेक्ट में -1 क्या y' का स्क्वायर हो जाएगा, और ए y' मतलब dy/dx, और उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d2y/dx², मतलब y', और यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको y', और दिस इज इक्वल टू, ये डिवाइड होगा तो इसमें नीचे में मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। तो ये वाला बन जाएगा y', y माइनस ऑफ y', और ये इसमें मल्टीप्लाई होके y' का क्या होल क्यूब हो जाएगा। डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, तो इसी को भी ऊपर ले जाके लिख देते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस ऑफ क्या y', और इनटू y' का पावर कितना, -3, ठीक है। लेकिन अब y' के टर्म में आंसर नहीं है, तो dy/dx के टर्म में लिख दीजिए। तो ए y'' क्या होता है, इसका मतलब है d2 डिवाइडेड बाई dx², और इसका मतलब क्या होता है dy/dx का पावर कितना, -3। देखिए अब ऐसा कुछ है इसमें, माइनस ऑफ, यही तो है, नहीं है, -d2y/dx², dy/dx का पावर क्या, -3। सिंपल, क्लियर, आंसर बी दे दिया है, सी
सी नहीं, बी होगा, डी होगा। ठीक है, जो है वही है। ठीक है, कहीं हम गलती नहीं किए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस ढंग से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से। ए है आपके पास, देखिए इसका कहानी। ए हम डीपीपी में पहले रखे थे क्वेश्चन, इसके आने से पहले 19 में सबसे पहले आईआईटी में आया, आईआईटी मेंस में आया है। उसके बाद लगातार रिपीट कर रहा है। जनवरी 23 में भी आया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। और जनवरी 2024 में भी आया है, सेम कंसेप्ट है। हम एक बताते हैं, ठीक है? क्या है देखिएगा, इफ सच डेट आर टू आर, इसका मतलब ए फंक्शन एफ है, उसका ये डोमेन है और ये क्या है? कोडोमेन। ऐसा दिया हुआ है, एफ एक्स ऐसा रिलेशन दिया हुआ है, देन एफ टू क्या होगा बताना है। तो जब तक फंक्शन एफ एक्स नहीं पता चलेगा तब तक एफ टू नहीं निकलेगा। सब एक ही टाइप का है, हम एक बताते हैं, उसी ढंग से आप लोग अलग बनाइए, दूसरा बनाइएगा। रिपीट क्वेश्चन किया हुआ है बस। अब ये मत सोचिए कि सर तो क्वेश्चन में तो थोड़ा अलग अलग है, इसमें F10 निकालना है, इसमें F'(10) निकालना है, उससे अंतर नहीं पड़ता है, कंसेप्ट सेम है। ठीक है ना? मीन्स आदमी वही है, कपड़ा बदल के आ गया है। ठीक है ना? आदमी पहचानिए। तो क्या करिएगा, इसको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए, इसमें ट्रिपल डैश है, ये ट्रिपल डैश होना चाहिए, डबल डैश पे ही छोड़ दिया है, ये लिखने वाला गलती किया है। ये हम अपने से कर लेते हैं, ये ट्रिपल डैश होगा, और ट्रिपल डैश ही होगा तभी आएगा। ये ट्रिपल डैश है, मतलब क्या? 3 बार आपको उसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। 3 बार डिफरेंशिएट करना है। तो 3 बार डिफरेंशिएट करना, लेकिन फंक्शन पता ही नहीं है, और ये सब कांस्टेंट होगा। अगर फंक्शन एफ डैश अगर निकल जाएगा तो उसमें 1 रखिएगा तो सब कांस्टेंट होगा। तो इस सबको मान लेते हैं। देखिएगा पहले ये 7 नंबर में यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और इज इक्वल टू एक्स क्यू और प्लस कितना, ये वाला एक्स स्क्वायर, और एफ डैश ऑफ क्या 1 है, एंड प्लस कितना है एक्स इंटू एफ डबल डैश ऑफ 2 है, एंड प्लस क्या है एफ ट्रिपल डैश ऑफ क्या 3 है, ट्रिपल डैश ऑफ। तो हम क्या करते हैं, तो F2 निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये सब तो कांस्टेंट क्वांटिटी होगा सब, तो हम मान लेते हैं ए क्या है, ए है, कोई कांस्टेंट ए है। ए वाला क्या है, बी है। ए वाला क्या है, सी है। हम ऐसा मान लिए तो ये क्या बन जाएगा, देखिए तो ऐसा अगर मान लेते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस क्या ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी इंटू एक्स एंड प्लस क्या सी। ठीक है? अब 3 अननोन है इसमें ए बी सी, वो तीनों पता चल गया तो फंक्शन पता चल जाएगा, और फंक्शन पता चल गया तो एफ ऑफ कुछ भी निकाल सकते हैं उसके इनपुट में डाल के। तो अब क्या करना है, 3 बार डिफरेंशिएट कर देना है इसको, 3 बार डीसी तक जाना है हमको। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करिए, पहला बार डिफरेंशिएट करिएगा तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और ए वाला पावर फंक्शन, ए वाला क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाइड एक्स से पावर कम हो जाएगा, और ए वाला ए बी कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। अब देखिएगा एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू हम लोग ए माने हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं एक्स के जगह पर क्या 1 ही क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एफ डैश ऑफ 1 कितना है, ए है। तो एक एबीसी में एक रिलेशन आ जाएगा। हमको एबीसी पता करना है हर हाल में, तो एबीसी पता करने के लिए 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए। तो 3 इक्वेशन हम लोग को यहीं से बनेगा। देखिए ये वाला, ये तीनों एक तरह से दिया हुआ है। तो अब हम एफ डैश पता कर लिए हैं तो हम पुट कर देते हैं इसमें, पुट कर देते हैं, या हाँ चलिए पुट कर देते हैं, पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 1। तो 1 पुट करिएगा तो क्या बनेगा एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1, और इस साइड में रखिए तो ये 3 हो जाएगा, एंड प्लस क्या 1 रखने पर 2a हो जाएगा, और ये b हो जाएगा। और a वाला कितना है, तो a है, तो ये वाला a ही है, a है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा, क्या क्या आ गया, तो ए 2 ऑफ a प्लस बी इक्वल टू क्या
-3 ऐसा बन गया। यहां से इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। एबीसी में एक रिलेशन आ गया है। अब फिर एफ डबल डैश निकालते हैं। नाउ एफ डबल डैश निकालते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। इसका फिर से डीसी निकालिए तो डबल डैश हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड 6 ऑफ एक्स हो जाएगा। और इसका डीसी निकालिएगा, क्या बन जाएगा, 2 ऑफ क्या ए हो जाएगा, 2 ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर देना है, x के जगह पर क्या पुट कर दीजिए, हमको एफ डैश ऑफ 2 कितना है, b के बराबर। तो इसमें x के जगह पर क्या पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए। तो इसमें x के जगह पर 2 पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए। तो एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस क्या, 2 ऑफ क्या a, 2 ऑफ क्या a। एंड यहां पर अब एफ डैश ऑफ a कितना है, हम लोग कितना माने थे उसको, b, तो ये b हो गया। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या बनेगा बताइए। तो आप लिख सकते हैं, एक साइड में कर लीजिए, तो 2a माइनस ऑफ 2a एंड प्लस ऑफ b इज इक्वल टू क्या, 12। इसको मान लीजिए सेकेंड। ठीक है, और एक बार और डिफ्रेंशिएट करिएगा, तब तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। नाउ एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। नाउ एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, यही डबल डैश, इसी को एक बार डिफ्रेंशिएट करने से आएगा, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करिएगा। तो इस साइड में तो ये तो खत्म हो जाएगा, 6 बचेगा। और अब यहां पर देखिएगा, एफ ट्रिपल डैश किस पॉइंट पर, सी है 3 पर, तो इसमें 3 पुट कर देते हैं, तो इसमें 3 पुट कर देते हैं। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू 6, और क्या है, 3 है। हाँ, ए 2a प्लस ए कैंसिल हो जाएगा एक ना, हाँ यहां पर एक गलती कर लिए हम, a प्लस बी इज इक्वल टू एक ए कैंसिल हो जाएगा, -3। ठीक है, यहां पर तो ठीक है। चलिए, अब एफ डैश 3 इसमें पुट कर दिए हैं। क्यों पुट किए हैं, क्योंकि हमको इसका वैल्यू पता है, और ये कितना के बराबर है, c के बराबर। देयरफॉर c इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 6 हो जाएगा। फंक्शन का एक अननोन c निकल गया। अब इस दोनों को अगर सोल्व कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, a और b। तो सोल्व कर लीजिए, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड को सोल्व करिए। क्या करिएगा, इसमें इसको घटा दीजिए, तो इसको सब्सट्रैक्ट करिएगा, तो बन जाएगा 3 ऑफ a इज इक्वल टू, अब -3 में आप 12 घटाएंगे, -15 हो जाएगा, -15 और 3 से कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू निकल गया -5। ए -5 है तो बी कितना हो जाएगा, रख लीजिए इसमें, बी माइनस यहां पर रखिएगा, -5 इससे जाएगा +5, तो +2 हो जाएगा। तो एबीसी सब निकल गया, एबीसी सब निकल गया। तो क्या निकल गया, यही तो माने थे हम लोग को, ये फंक्शन निकल गया, फंक्शन निकल गया। देयरफॉर देखिएगा एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहां पर एक्स ऑफ क्यू एंड प्लस ए कितना है, तो -5, तो -5 ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। बी कितना है, तो 2, तो 2 ऑफ क्या, एक्स हो जाएगा। अब यहां पर सी कितना है, +6 है। अब जो निकालना है निकाल सकते हैं। अब फंक्शन ही आ गया, इसका अब डीसी निकाला, इसी तरह से इसको भी निकाल लेना है, इसको भी निकाल लेना है सेम तरह से। अब जो निकालना निकालिए, F1 F2 F3 जो वैल्यू निकालना निकाल लीजिए, और उसको सब सब्सट्रैक्ट करके कर सकते हैं। या यहां पर अब इस क्वेश्चन में इसी को कह दिया है कि क्या एफ डैश ऑफ 10 निकालिए, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करके उसमें 10 रख देना है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या हम लोग जो कर रहे थे 7 नंबर में, उसमें क्या निकालना है, तो एफ ऑफ 2 निकालना है। तो एफ ऑफ 2 कैसे निकालिएगा, जहां जहां x है उसमें 2 रख दीजिए, तो 2 का पावर 3 -5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू 2 प्लस ऑफ 6, जोड़ के बताइए कितना आएगा। तो ये वाला 8 हो जाएगा, ये वाला क्या 20 हो जाएगा, और ये वाला 4 हो गया, प्लस क्या 6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 4 10 18 -20, -2 आ रहा है ना, तो -2 देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, यहां पर बी नंबर आंसर हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं है।
तो सिंपल, लेकिन रिपीट कर रहा है। वो अधिकतर स्टूडेंट तो देखें बाप डैश 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 3 बार डीसी फंक्शन ही नहीं है, कैसे करे। तो इस ढंग से करना है, रिपीट करते आ रहा है। देखिए तीसरा बार आगे ही रिपीट कर देगा। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईटी एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, पहले का है, 19 से पहले का रहता है तो जनरली उसमें हम ईयर नहीं लिखते हैं। तो देखिए क्या है, क्या है, y is equal to y of x is a function of x satisfying the relation this मीन्स y इक्वल टू वाई एक्स, मतलब x का फंक्शन है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो y डबल डैश ऑफ जीरो निकालना है, मतलब y डबल डैश x इक्वल टू जीरो पर निकालना है। ठीक है, तो 2 बार तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तभी निकलेगा। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो चलिए 2 फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से निकालेंगे। ये प्रोडक्ट है तो x का डीसी निकालेंगे तो 1, और कॉस ऑफ y क्या रहेगा, अब कांस्टेंट। अब प्लस क्या, x कांस्टेंट रहेगा, कॉस y का डीसी निकालेंगे तो कॉस को पहले किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन ऑफ y हो जाएगा, और फिर अब y को x के रिस्पेक्ट में तो y डैश हो जाएगा। ऐसा बन के आ गया। अब फिर इस फंक्शन का डीसी निकालिएगा, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से y का डीसी निकालेंगे तो y डैश कॉस कांस्टेंट रहेगा, प्लस अब y कांस्टेंट रहेगा, कॉस का डीसी x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, माइनस साइन ऑफ x हो जाएगा। राइट साइड में क्या है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए इसको, और फिर उसके बाद तब y डबल डैश 0 पॉइंट पर निकालना है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब इसमें x भी रहेगा, y भी रहेगा, y डबल। अच्छा चलिए पहले डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए थोड़ा सा पहले अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ए कॉस ऑफ y है, और यहाँ माइनस ऑफ x और इंटू साइन ऑफ y इंटू क्या, y डैश है, एंड फिर क्या यहाँ पर y डैश और इंटू कॉस ऑफ x एंड माइनस ऑफ क्या, y इंटू साइन ऑफ x है, इक्वल टू 0 है। डबल डैश लाना है तो एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, तो चलिए कर लिया जाए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। चलिए तो इसका डीसी पहले y के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन ऑफ y हो जाएगा, फिर y का डीसी क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो गया। ठीक है, इसका काम खत्म। यहां पर क्या है, ये 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, 3 फंक्शन है, x साइन y और y डैश। तो कैसे डीसी निकालेंगे, पहला का डीसी, बाकी दोनों कांस्टेंट, तो x का डीसी क्या बनेगा 1, बाकी कांस्टेंट साइन ऑफ y और इंटू क्या y डैश, प्लस अब सेकेंड का डीसी निकालेंगे, पहला और दूसरा कांस्टेंट, तो x रहेगा, सेकेंड साइन का डीसी y के रिस्पेक्ट में कॉस ऑफ y हो जाएगा, और y का क्या y डैश हो जाएगा, ऐसा, और इंटू y डैश तो ऐसा ही रहेगा। फिर अब प्लस तीसरा का करेंगे तो पहला दोनों क्या कांस्टेंट, तो x और इंटू साइन ऑफ y और y डैश का डीसी y डबल डैश हो जाएगा, ऐसा बन गया। अब यहां पर इसको 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का डीसी से, तो y डैश का डीसी y डबल डैश हो जाएगा, कॉस ऑफ y कॉस ऑफ x कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, y डैश कांस्टेंट तो कॉस का डीसी निकालेंगे, माइनस साइन x हो जाएगा, ऐसा बन के आ गया। अब यहां पर भी इस 2 फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से, तो यहां लिखते हैं माइनस ऑफ y का डीसी y डैश, और फिर साइन कांस्टेंट की तरह, एंड प्लस उसके बाद y कांस्टेंट, अब साइन का डीसी क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ऐसा बन के आ गया, इक्वल टू 0। अब इसी से y डबल, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है कि y डैश का वैल्यू निकालिए एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब y यहां पर x जब रखने जाइएगा, x का वैल्यू 0 रखिएगा, तो उस समय y का भी वैल्यू पता होना चाहिए और y डैश का भी वैल्यू पता होना चाहिए। वो तो नहीं है पता, खाली x का वैल्यू पता 0 है, तो x इक्वल टू 0 पर y डैश और y क्या है इस दिया गया इक्वेशन से, और एक बार जो डिफरेंशिएट करके यहां इक्वेशन निकाले हैं, इसी दोनों से निकालेंगे। ए वाला फर्स्ट है मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं सेकेंड, और ए वाला क्या है
थर्ड। तो पहले तो हम लोग x इक्वल टू 0 पर y क्या होगा, y डैश क्या होगा, ये पता करेंगे। ठीक है, तो वो पता करेंगे तभी वैल्यू निकलेगा y डबल डैश, क्योंकि वो दो अननोन है। इसमें चार कितना अननोन है, तीन अननोन है। एक्चुअली देखा जाए तो चार है अननोन, एक निकालना है और तीन आपको पता करना रखना पड़ेगा। जैसे y डबल डैश निकालना है, एक y है, एक y डैश है, एक x है, चार हुआ ना। तो चार में से एक चौथा एक निकालना है, तो तीन पता होना चाहिए। आपको पता तो एक ही है, तो बाकी दो और निकालना होगा। बात समझ गए? तो चलिए अब निकाला जाए पहले उसको। तो हम x इक्वल टू 0 पर y निकालना है, तो इससे निकलेगा। तो हम पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन क्या, फर्स्ट में पुट करिए। देखिए तो क्या बन के आ रहा है, 0 पुट करिएगा तो ये तो 0 बना देगा पूरे को, खत्म कहानी। 0 प्लस y और इंटू कॉस ऑफ 0 कितना होता है 1, तो इंटू 1 इक्वल टू पाई, मतलब y इक्वल टू क्या हो गया, पाई। तो इससे ये पता चल गया कि जब x 0 है उस समय y क्या है, पाई है। तो दूसरा वेरिएबल निकल गया। अब तीसरा वेरिएबल निकालना है y डैश, चौथा तो हम लोग को निकालना ही है, रख देंगे तो इसमें निकलेगा। तो y डैश वाला एक्सप्रेशन इसमें है। तो इसमें अब क्या करते हैं, y का वैल्यू और x का वैल्यू रखेंगे तो y डैश निकल जाएगा। तो अब पुट करते हैं, देखिएगा, पुट x इक्वल टू 0 एंड क्या y इक्वल टू पाई इन क्या सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या बन के आएगा, देखिएगा। x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या रख रहे हैं, पाई। तो कॉस ऑफ पाई कितना होता है, -1, तो ये बन गया -1। अच्छा 0 रखेंगे तो ये पूरे को क्या बना देगा, 0, खत्म कहानी। यहां पर आते हैं, ये वाला कॉस ऑफ 0 कितना होगा 1, y डैश तो निकालना ही है, तो ये तो हो जाएगा 1 एंड प्लस क्या y डैश तो निकालना ही है। और साइन 0 क्या होता है 0, तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, -0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, y डैश इज इक्वल टू 1। तो हमको ये पता चल गया कि अगर x 0 है उस समय y पाई है और y डैश कितना है 1 है। अब इस तीनों को अगर इसमें रख दिया जाए तो y डबल डैश निकल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, नाउ पुटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीखने के लिए बेसिक क्वेश्चन है। पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू पाई एंड y डैश इज इक्वल टू कितना 1 इन थर्ड में रख दीजिए, यही थर्ड है। तो इससे अब y डबल डैश निकल जाएगा। यहां से क्या आएगा, देखिएगा, हम लोग y का वैल्यू पाई रख रहे हैं, तो साइन ऑफ पाई कितना होता है 0, तो ये पूरा 0 बन गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं, साइन ऑफ पाई क्या होता है 0, ये तो पूरा 0 बन गया, 0। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, x 0 है तो ये पूरे को 0 बना देगा, ये पूरा 0 प्लस 0। यहां पर आते हैं x 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 बन गया, ये तो टर्म 0 अभी तक आ रहा है। यहां पर आते हैं प्लस y डबल डैश, कॉस ऑफ 0 कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। यहां आते हैं साइन ऑफ 0 कितना होता है 0, तो ये तो 0 बन गया, माइनस ऑफ 0, ऐसा हो गया। यहां तक आ गए हैं। अब इसमें आते हैं, यहां पर माइनस ऑफ साइन ऑफ 0 0, तो ये तो 0 बन गया, 0 बन गया। अच्छा कॉस ऑफ 0 कितना होता है 1 और y कितना था पाई, तो ये बन गया प्लस पाई और इंटू क्या 1 और इक्वल टू 0। y डैश निकाल लेना है, देखिए तो यहां से क्या बनेगा, ये सब तो 0 0 हो गया, यहां खाली y डबल डैश है और यहां माइनस पाई है, तो y डबल डैश कितना हो गया पाई, दैट मीन्स y डबल डैश 0 पॉइंट पर कितना है पाई है। देखिए कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आंसर। ठीक है, तो इस ढंग से करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, एंजॉय करते रहिए।